गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस प्लेसमेंट की क्लास में हम आज बात कर रहे हैं कंपनी की क्रय विवरण के से संबंधित। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात कर रहे हैं कंपनी के क्रय विवरण से संबंधित। ये यूनिट सेकंड का एक लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी का क्रय विवरण। तो क्रय विवरण होता क्या है और ये किस तरह प्रकाशित किया जाता है और इसे कौन बनाता है और कौन इसका निर्गमन कर सकता है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, ये किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह प्रवर्तक या संचालकों द्वारा समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में प्रकाशित करने वाला एक विज्ञापन है, जिसमें जनता को अंश व ऋण पत्र को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या है? जनता को प्रेरित करना किस चीज के लिए? ऋण पत्र या अंशों को क्रय करने के लिए। ठीक है। और ये एक विज्ञापन मात्र होता है, ये एक विज्ञापन मात्र होता है। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 70 के अनुसार यह एक सूचना का परिपत्र है या विज्ञापन है या ऐसा इसमें दस्तावेज शामिल होता है जो किसी निर्गमित संस्था की अभिदान या क्रय करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। जनता से यानी कि जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स परचेज करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक विज्ञापन मात्र होता है। जैसे आपने आज कोई मार्केट में नई वस्तु आती है तो उसकी एड आती है ना, और उस वस्तु की पिक्चर भी आती है प्लस उसकी फैसिलिटीज भी आती है, और नीचे कौन उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन उसका ऑथराइज्ड डीलर है, वो सारा उसमें डिटेल्स में बताया जाता है ना। तो वैसे ही यह क्रय विवरण कंपनी के निर्माण के समय प्रवर्तक या संचालकों की सहमति से समाचार पत्रों या मैगजीन या नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने वाला विज्ञापन मात्र से, जिसमें जनता को अंश व ऋण पत्र क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए, अगर कोई अदर विज्ञापन आता है तो उसमें उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, और इसमें जनता स्टार्टिंग में अपने अंश व ऋण पत्र को क्रय करने के लिए यह विज्ञापन जारी करती है। और इसी की एक परिभाषा टाप हमने दी है। वो कहते हैं कि क्रय विवरण का आशय साधारणतः एक परिपत्र से है जो प्रवर्तकों द्वारा कंपनी के निर्माण होने के पश्चात उसके अंशों को खरीदने के लिए जनता को प्रेरित करने हेतु प्रकाशित किया गया है। ये सब उसकी परिभाषाएं हैं। ठीक है। अब ये क्रय विवरण किस तरीके से होता है और इसका निर्गमन कौन कर सकता है,
पहले तो आपको बता दूं क्रय विवरण का निर्गमन कौन कर सकता है। कल हम आपको बात बताएंगे किसके बारे में कि क्रय विवरण किस तरीके से बनता है। ठीक है, पहले तो आपको बताओ कि कौन निर्गमन इसका कर सकता है, बनता क्या है, इसमें क्या क्या बातें होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका निर्गमन एक समामेलित कंपनी द्वारा क्रय विवरण का निर्गमन किया जाता है। दूसरा है यह अंशों द्वारा सीमित दायित्व कंपनी द्वारा अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी द्वारा क्रय विवरण का निर्गमन किया जा सकता है। क्रय विवरण का निर्गमन। ठीक है, तीसरी बात आती है कि कंपनी की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा कंपनी की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा भी इसका निर्गमन किया जा सकता है। चौथी बात आती है कि जिसकी रुचि कंपनी के निर्माण के समय में रही हो। मतलब किसकी रहती है सबसे ज्यादा, तो प्रवर्तक की रुचि रहती है ना, वो भी कंपनी का क्रय विवरण का निर्गमन कर सकता है। इसके अलावा पांचवी बात आती है किसी भी अन्य संस्था जैसे आरबीआई का मर्चेंट अधिकारी, वो भी इस क्रय विवरण का निर्गमन कर सकता है, क्योंकि वो एक एजेंट होता है, दलाल होता है, बदले में उसे क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, तो वो भी कंपनी के क्रय विवरण का निर्गमन कर सकता है। तो इन 5 व्यक्तियों के द्वारा, यानी कि एक समामेलित कंपनी द्वारा, समामेलित कंपनी कौन सी होती है, जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है, और जो क्या एक सार्वजनिक कंपनी होती है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलता है, तो वो भी कर सकती है। दूसरा, जो सिर्फ अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, समामेलित कंपनी में 3 कंपनियां आती हैं, अंशों द्वारा सीमित, गारंटी द्वारा सीमित, और जिनका दायित्व असीमित होता है, असीमित दायित्व वाली, तो वो होती है सारी समामेलित कंपनियां, तो वो भी क्रय विवरण का निर्गमन कर सकती है। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी भी क्रय विवरण का निर्गमन कर सकती है। कंपनी की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कंपनी का सदस्य है, यानी कि प्रारंभ में सार्वजनिक कंपनी में कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, उनके द्वारा भी, और कंपनी के स्टार्टिंग में 3 संचालक होते हैं, उनके द्वारा भी क्या कंपनी का क्रय विवरण जारी किया जा सकता है, निर्गमन किया जा सकता है। और उसके बाद जिसकी रुचि कंपनी के निर्माण के समय में रही हो, किसकी रुचि रहती है, जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर होते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब उन्होंने कंपनी के निर्माण के समय पूरा सहयोग किया है, बदले में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं रखी, किसकी, पारिश्रमिक की। हाँ, बाद में जब निर्माण हो जाता है तो कंपनी का मालिक उसे एक निश्चित धन दे देता है, या कंपनी में सदस्यता दे देता है, या लाइफ टाइम पार्टनरशिप दे देता है, या कंपनी के ऋण पत्र दे देता है, वो इनाम के स्वरूप में कुछ भी दे, भेंट कुछ भी दे, लेकिन वो प्रवर्तक माना जाएगा। हाँ, अगर उसने पहले कोई डिमांड कर दी कि मैं आपकी कंपनी का निर्माण कर दूंगा और बदले में 1 लाख रुपया लूंगा, तो वो कंपनी का प्रमोटर नहीं माना जाता। इसके अलावा किसी भी अन्य संस्था जो वो भी क्रय विवरण का निर्गमन कर सकती है, जैसे आरबीआई का कोई भी मर्चेंट अधिकारी है, या एजेंट है, या दलाल है, वो भी कंपनी के क्रय विवरण का निर्गमन कर सकता है। तो इस तरीके से कंपनी का क्रय विवरण बनाया जाता है, जो एक विज्ञापन मात्र होता है, और इसका निर्गमन इन 5 तरीकों से
किया जा सकता है। कल हम इसकी बात करेंगे कि क्रय विवरण का प्रारूप क्या है और इसकी जो वैधानिक व्यवस्था है या कंपनी के क्रय विवरण और स्थानापन्न विवरण पत्र में अंतर के बारे में कल इसका टॉपिक इतना ही है, कंप्लीट हो जाएगा और हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।